भारत के गिल, साई सुदर्शन, राहुल, पंत, अक्षर पटेल और सिराज, बुमराह, पंत भारत को इंग्लैंड से 3-2 से टेस्ट सीरीज़ जिताएंगे क्या? जो बहुत ही बेहतरीन टीम है। फिर से बता रहा हूँ, भारत के गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करेंगे, जायसवाल भी होंगे, बुमराह होंगे, पंत होंगे, अक्षर पटेल होंगे, सिराज होंगे, राहुल होंगे। तो क्या वो भारत को 3-2 से सीरीज़ जिता पाएंगे? गिल बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। जो आईपीएल चल रहा है, गिल और साई सुदर्शन, गिल के और साई सुदर्शन के बस जो सूर्य कुमार यादव हैं उनसे बस 1 रन या 5 रन कम है। बाकी साई सुदर्शन और गिल बिल्कुल बराबर रनों पे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे राहुल भी बहुत बेहतरीन फॉर्म में है और अक्षर पटेल उन्हीं की टीम में है, ज़बरदस्त फॉर्म में है। लेकिन पंत थोड़ा उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन पंत को वाइस कैप्टनसी दी जाएगी और जो गिल हैं उनको कैप्टनसी दी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया है। यहाँ पे रविंद्र जडेजा आपको खेलते दिखेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर को भी मौका दिया गया। बुमराह होंगे, हर्षित राणा होंगे और शमी और प्रसिद्ध कृष्णा। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग और बहुत ही बेहतरीन कम्बिनेशन बैठाया गया। तो मैं बात कर लेता हूँ 4-5 खिलाड़ियों को बहुत ज़रूरी है बात करनी। तो सबसे बेहतरीन बात है वो साई सुदर्शन, वो आपको ओपनिंग करते दिखेंगे राहुल के साथ में, या आपको गिल और साई सुदर्शन या आपको कोई दूसरा ओपनर भी दिख सकता है इनके साथ में। तो साई सुदर्शन ओपनर हो सकते हैं, गिल हो सकते हैं और जो और ओपनर है राहुल भी हैं। ऐसा तो ओपनर काफ़ी हैं, लेकिन जहाँ तक साई सुदर्शन और गिल ओपनिंग करते आपको दिखेंगे। और भी बात कर लेते हैं, अगर राहुल होंगे, अक्षर पटेल होंगे, जो आपके पास बॉलर की बात करें तो अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ये आपको ऑलराउंडर के रूप में मिलेगा। रविंद्र जडेजा भी मौजूद हैं। और फास्ट बॉलर की बात करें तो यहाँ पे फास्ट बॉलिंग भी आपके पास है। जो फास्ट बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे हर्षित राणा आपको मिलेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा मिलेंगे और जो बुमराह हैं वो भी आपको अवेलेबल रहेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करवाते हैं बुमराह के जो बुमराह का स्पेल रहता है टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन है। जब आप उन्हें लगाते हैं तब वो आपको विकेट लेके देते हैं। मैं और बात कर लेता हूँ यहाँ पे, और पंत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पंत का उतना बेहतर फॉर्म है नहीं, लेकिन पंत कमाल की बल्लेबाजी करते हैं टेस्ट में और इसीलिए उनको वाइस कैप्टन बनाया गया और जो गिल है उनको कप्तान बनाया गया। हो सकता है ऋषभ पंत कप्तान बन जाए और गिल वाइस कप्तान बन जाए, अभी ये बात चल रही है। तो फिर से टीम बता देता हूँ, ज़बरदस्त टीम है और दोनों टीमें जो हैं इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड की टीम भी कोई कम नहीं है, कहीं से कोई कोर कसर छोड़ेगी नहीं। तो मैं बात कर लेता हूँ फिर से एक बार, गिल, जायसवाल आपको दिख सकते हैं या साई सुदर्शन उनके साथ में दिख सकते हैं। राहुल फिर होंगे, फिर पंत होंगे, फिर शार्दुल ठाकुर को भी शामिल किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा और अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ये आपको 4 जो ऑलराउंडर हैं आपको देखने को मिलेंगे। बुमराह, हर्षित राणा, शमी और प्रसिद्ध कृष्णा, ये आपको 4 फास्टर बॉलर दिखेंगे। जो बुमराह की यारकर बहुत बेहतरीन जाती है, हर्षित राणा भी बहुत ही बेहतरीन फेंकते हैं और शमी की तो बात ही क्या है, शमी तो कमाल की बॉलिंग करते ही हैं। बुमराह, शमी और हर्षित राणा और ये हो गए। और उधर मैं 4 ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ, उसमें नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और जडेजा और एक बॉलर की और बात कर लेते हैं वाशिंगटन सुंदर। ये 4 आपको ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे। तो टीम बहुत ही संतुलित है और टीम बहुत बेहतरीन है। ये टीम इंग्लैंड को ज़रूर हराएगी और 3-2 से हराएगी कम से कम, क्योंकि भारत अगर 3-2 से कम जीतेगा तो भारत सीरीज़ हार सकता है। इसीलिए 3 तो भारत जीतेगा, 2 उनको जीत जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन भारत सीरीज़ जीतना चाहिए किसी, क्योंकि सबसे मेन बात यह है कि जो रोहित शर्मा हैं और विराट कोहली वो आपको खेलते नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया है। ये थोड़ी बड़ी दिक्कत वाली बात है, नहीं तो फिर तो आराम से भारत जीत ही जाता। तो नया कप्तान, नया वाइस कप्तान और नई ओपनिंग जोड़ी, और बॉलर तो नए नहीं कह सकते, लेकिन जो ऑलराउंडर हैं वो आप ज़्यादा शामिल किए गए। तो ऑलराउंडर को क्या भूमिका रहती है? क्या रोहित और विराट के बिना भारत इंग्लैंड को 3-2 से हरा करके एक चैंपियन की तरह जाएगी। और साई सुदर्शन और गिल जो बेहतरीन फॉर्म में हैं, अक्षर पटेल हों, चाहे राहुल हों, चाहे और जो बल्लेबाज हैं सभी बेहतरीन फॉर्म में हैं। बॉलरों की बात कर लें तो चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हों, चाहे और जो बॉलर है प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे हर्षित राणा हो, चाहे बुमराह हों तो शमी हों, सभी बेहतरीन कर रहे हैं। और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं, जडेजा भी हैं। तो ये सारे जो ऑलराउंडर हैं ये मिलके अगर कमाल करेंगे तो भारत आराम से 3-2 से इंग्लैंड से सीरीज जीतेगा। अगर चैनल से जो चैनल जुड़िए और सब्सक्राइब करिए। मैं फिर से बता देता हूँ पूरी जो प्लेइंग 11 है, बुमराह होंगे, पंत होंगे, अक्षर होंगे, सिराज भी होंगे, राहुल होंगे और राहुल के बाद में नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, जडेजा होंगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, बुमराह, हर्षित राणा, शमी और प्रसिद्ध कृष्णा। ये भारत की प्लेइंग 11 होगी। और जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है वो भी आ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन भारत अपनी प्लेइंग 11। और सबसे जो खास बात यही है कि इस सीरीज़ में जो आपके मेन बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया, इसीलिए वो नहीं दिखेंगे। जो आपको मेन कप्तानी करते दिखेंगे वो गिल और ऋषभ पंत में से एक कप्तान, दूसरा उप कप्तान मिलेगा। और गिल, साई सुदर्शन भी दिखेंगे आपको, राहुल भी दिखेंगे
और जो और बादल की बात कर लें, चाहे जडेजा हों, चाहे अक्षर पटेल हों, चाहे वाशिंगटन सुंदर हों और चाहे नीतीश कुमार रेड्डी हों, बादल की बात करें प्रसिद्ध कृष्णा हैं, शमी हैं, बुमराह हैं, सिराज हैं, तो काफ़ी बेहतरीन टीम है। तो भारत आराम से इंग्लैंड को हरा देगा 3-2 से। अगर चैनल से नहीं जुड़े, चैनल जुड़िए और सब्सक्राइब करिए।